मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 35वां अध्याय పడనే जा रही हूँ. నేను శారదని విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 35వ अध्याय చదువుతున్నాను. शांब का विवाह. श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मैं बलराम जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ. कृपा करके वर्णन कीजिए. श्री प्रसाद जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत धरणीधर शेषावतार ने जो कर्म किए थे वह सुनो. एक बार जाम्बवती नंदन शांब स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री का बलात्हरण किया. तब कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि महावीर ने उसे युद्ध में हराकर बांध लिया. एक समाचार सुनकर कृष्णचंद्र सहित समस्त यादव दुर्योधन आदि को मारने की तैयारी करने लगे. तब बलराम ने उन्हें रोककर कहा, कौरवगण मेरे कहने पर शांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही वहां जाता हूँ. तत्पश्चात श्री बलराम जी हस्तिनापुर के निकट पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए. उनके आगमन का समाचार पाकर दुर्योधन आदि राजाओं ने जाकर उनसे निवेदन किया. तब बलराम जी ने कौरवों से कहा कि राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग शांब को तुरंत छोड़ दें. बलराम जी के वचनों को सुनकर बाहलिक आदि समस्त कौरवगण कहने लगे, हे बलभद्र, यदुवंश में ऐसा कौन वीर है जो कुरुकुल में उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे. हे बलराम, तुम जाओ या रहो, हम लोग तुम्हारी अथवा उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा शांब को नहीं छोड़ेंगे. अंधवंशीय यादवगण सेवक के समान अब वे प्रणाम नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से आज्ञा कैसी. तुम लोगों के साथ समान आसन और प्रीति का व्यवहार ही तुम्हें गर्विला बना दिया है. इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं. कौरव के तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए बलराम जी ने पृथ्वी में लात मारी, जिससे पृथ्वी फट गई, और अपने शब्द से संपूर्ण पृथ्वी गुंजायमान करते हुए लाल नेत्र करके कहा, इन सारहीन कौरवों को यह कैसा राजमद का अभिमान है. हे महाराज, उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते. जिस सुधर्मा सभा में सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, उसमें राजा उग्रसेन विराजमान होते हैं. जिनके सेवकों की स्त्रियां पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती है, वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के राजा होंगे. आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके द्वारकापुरी जाऊंगा, अथवा समस्त कौरवों सहित इस हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा जी में फेंक देता हूँ. ऐसा कहकर अरुण नयन से ने हल की नोक को पृथ्वी में लगाया. उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर डगमगाता देखकर भय से ग्रस्त हो गए और बलराम की शरणों में जाकर कहने लगे, हे राम, हे महाबाहो, हे मुसलायुध, क्षमा करो. हे बलराम, क्षमा करो और अपना क्रोध शांत करो. हम इसी समय नववधू सहित शांब को सौंपते हैं. हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए आपका अपराध किया. कृपया क्षमा कीजिए. तत्पश्चात कौरवों ने नगर के बाहर आकर पत्नी सहित शांब को भी श्री बलराम जी को अर्पण कर दिया. मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 35वां अध्याय समाप्त करते. నేను శారదా నండి విష్ణు పురాణం 5వ అంశంలోన 35వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తాను.